साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर इस यूपीएससी सफर में। जो लोग एक झकझोर तैयारी में लगे हुए हैं फिर लगने वाले हैं, मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूं। सुबह के 4 बज चुके हैं और हम मिशन पर जाने को तैयार हैं। हमारा एक सफ़र चल रहा है, हमारा एक कारवां निकल पड़ा है। ठीक है, रोज़ सुबह अग्नि में तप कर, जंजीरों को तोड़कर, नींदों से उठकर हम इस मिशन पर लगे हैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए। हमने जो सोचा है अपनी औकात से भी बड़ा उसे पूरा करने के लिए। और मैं यहाँ पर छोटे छोटे रिफॉर्म्स को लेकर एक सीरीज़ लेकर चल रहा हूँ डेली सुबह 4 बजे। ये रिफॉर्म जो सीरीज़ है ये एक इस तरह की है जो रियल मोटिवेशन है, लाइक प्रैक्टिकली जो चीज़ें आपके साथ होती है उनके सॉल्यूशंस के साथ में। चीज़ें किस तरीके से होती है साइकोलॉजी के साथ मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। ठीक है, तो आज फिर से हम इस जो है वीडियो को स्टार्ट करेंगे और मैं यही कहूँगा एक एक चीज़ को आज फिर से ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यदि आपने पिछले 7 वीडियो नहीं देखे हैं डे 47 से, ठीक है, डे 47 से आप वीडियो कंटिन्यू देखते रहिए। यदि आपने पिछले 7 दिनों के वीडियो लगातार देखे हैं, कंटिन्यूस देखे हैं, तो यानी कि आप यकीन मान कर चलिए आप रेगुलर हो चुके हैं। आपने रेगुलरिटी जो मैं बोल रहा था कि एक स्टूडेंट के लिए रेगुलर होना कितना कंपलसरी है, जो हमने कल सुबह चीज़ें देखी थी कि एक टॉपर्स क्या चीज़ें हैं वो जो करते हैं, वो एक ही चीज़ थी, वो था रेगुलर होना। और आज यदि आप रेगुलर हो चुके हैं तो रेगुलर होने के बाद जो चीज़ आप में होनी चाहिए, जहाँ पर आपको एफर्ट्स डालने की ज़रूरत है, ठीक है, कि क्या एसेंशियल्स होते हैं, क्या महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं, वहाँ पर अब जो है हम आगे के 7 दिन इन चीज़ों पर जो है डिस्कस करेंगे। तो चीज़ें ध्यान से सुनिएगा। नींदें यदि टूटी ना हो तो पूरा तोड़ लो, ठीक है, पानी सानी पी लो, ठीक है, ब्रश करते हुए आराम से वीडियो देखो, वीडियो चल रही है। क्लियर? ओके, तो यहाँ पर एक छोटी सी कहानी हम लेते हैं 2 फ्रेंड से। एक का नाम है सुमित। ओके, सुमित का क्या है कि सुमित रोजाना समय से उठता है, ठीक है, एंड रोज जो है क्लासेस को टाइम से ज्वाइन करता है। देन क्लास में स्टडी भी प्रॉपर वे में जो है करता है, क्लास के बाद भी वो पढ़ता है, और देन थोड़ा सा न्यू नॉलेज भी वो गेन करता है। ये नहीं कि जो पढ़ाया बस वही नहीं, ठीक है। फिर जो है अपने कॉलेज में अपनी ब्रांच को छोड़कर अदर ब्रांच का भी वो नॉलेज लेता है, उसके बारे में भी पढ़ता है। ओके, प्रैक्टिस कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए भी वो प्रैक्टिस करता है कि ठीक से बातचीत कर पाए, और एक डांस क्लब का मेंबर भी है। यानी यहाँ पर जो सुमित की थोड़ी सी हम कहानी देखें, डेली रूटीन देखें, तो वो अपने एफर्ट्स डाल रहा है, सारे एफर्ट्स डाल रहा है जो भी उसे करनी चाहिए, सारी चीज़ें यहाँ पर हमें ठीक देखने को मिल रही है। दूसरा फ्रेंड हम यहाँ पर देखते हैं अमित जो समय पर नहीं उठ रहा है, अमित जो क्लास में भी लेट पहुंचता है हमेशा, ऑलवेज, ठीक है, और उसके जो असाइनमेंट होते हैं वो भी उसके जो है कंप्लीट नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर यदि हम बात करें तो कॉलेज मार्केट में भी वो जो है अपना टाइम जो है वेस्ट करता है। लेकिन एक चीज़ वो ठीक करता है कि वर्क्स फॉर एन और 1 घंटा वो डेली देता है रात को उसके बिजनेस आइडिया के लिए। ओके, तो यहाँ पर हमने देखा अमित कुछ नहीं कर रहा है, लास्ट में एक काम कर रहा है, और यहाँ पर यदि हम सुमित देखें तो वो सारी चीज़ें कर रहा है। अब कुछ 5 से 6 साल बाद यदि हम देखेंगे तो सुमित जो है वो कहीं पर जॉब कर रहा है, लेकिन अमित जो है कुछ अच्छी बड़ी कंपनी का मालिक बन चुका है, बड़ी सी कंपनी का। बात समझ में आई? जबकि अमित कुछ नहीं कर रहा होता है। ये आप प्रैक्टिकली भी चीज़ों को देखोगे तो आपने काफ़ी सारे एग्जाम्पल इस तरीके से देखने को मिल जाएंगे। तो ऐसा क्यों? यहाँ पर देखो, यदि मैं मोटा आपको कहूँ तो अमित अपना 20% जो है, ठीक है, 20% ऐसा काम कर रहा है
ठीक है, 80% काम नहीं कर रहा है, ठीक है, वेस्ट कर रहा है, लेकिन 20% काम ऐसा कर रहा है जिससे उसको 80% आउटकम मिल रहा है, यानी 20% वो इनपुट लगा रहा है, ठीक है। 80% इनपुट अपनी जो डेली रूटीन है उसमें 20% इनपुट उसने वहाँ पर लगाया है जहाँ से उसे 80% आउटपुट मिला। और जबकि जो हम देखें 80% जो उसने आउटपुट वहाँ पर लगाए थे, जैसे सोना, लेट उठना, ये 80% उसका क्या था, इनपुट था, और यहाँ से उसे आउटपुट क्या मिला है, 20%, कुछ नहीं मिला, ठीक है। वहीं पर हम यहाँ पर देखें सुमित के केस में, तो सुमित ने क्या किया था कि अपना जो डेली रूटीन ने डिवाइड कर दी थी, ये भी कर रहा है, वो भी कर रहा है, फलाना भी कर रहा है ना, तो उसे आउटपुट कितना मिलेगा वो हमने देख लिया। थोड़ा सा और यदि हम इसको समझें, थोड़ा सा आग नाक कान खोल कर सुनिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो काम कर रहा है वो पेरेटो प्रिंसिपल कर रहा है। आपने इस प्रिंसिपल को लेकर चीज़ें सुनी भी होगी, पेरेटो प्रिंसिपल। पेरेटो प्रिंसिपल 80-20 रूल है ना, यानी कि आप इस तरीके से समझिए कि आप यदि एफर्ट्स 80% जहाँ पर लगाते हैं, जहाँ पर आपका टाइम स्पेंड होता है 80%, वहाँ से यदि आप आउटपुट देखोगे तो केवल और केवल 20% आउटकम आपको मिलेगा आउटपुट के रूप में। बात समझना इसको। वहीं पर यदि इससे थोड़ा सा उल्टा हम देखें तो 20% यदि आप कहीं पर लगाओगे तो वहाँ से 80% आउटपुट मिलेगा। यानी कि आपकी जो डेली रूटीन है उसमें आपका 100% है, उसमें से 80% आपके इनपुट ऐसे होते हैं जहाँ से आउटपुट 20% ही मिलना है, लेकिन 20% आपके इनपुट ऐसे होंगे जहाँ से 80% आउटपुट आ रहा है। थोड़ा सा यदि आप ध्यान से देखोगे अपनी डेली रूटीन में तो ऐसा हो रहा होगा। ये जो प्रिंसिपल है ये हर जगह लागू होता है, ठीक है। जो इटली के एक व्यक्ति थे तो उन्होंने ये जो है प्रिंसिपल दिया था पेरेटो का, ठीक है। तो हर जगह उनका कहना है कि हर जगह ये जो है चीज़ अप्लाई होती है और सच भी है। कुछ एग्जांपल्स उन्होंने और भी दिए थे, लाइक कि जो आपका 80% ऑफ रेवेन्यू है, ठीक है। मान लो कोई कंपनी है, मीन्स कोई भी आप कंपनी ले लो, रिलायंस की ले लो, ठीक है। मतलब रिलायंस के 20% प्रोडक्ट ऐसे हैं जहाँ से उनका रेवेन्यू 80% आता है। 20% प्रोडक्ट से ही 80% रेवेन्यू आता है। उनका जो रेवेन्यू 100% है तो 80% रेवेन्यू तो 20% प्रोडक्ट से ही आ जाता है, और बाकी का जो 20% रेवेन्यू वो 80% प्रोडक्ट पर आता है। तो यदि ये रिलायंस को चीज़ें पता है तो वो क्या करेगी, वो उन 20% प्रोडक्ट पर ही ज़्यादा ध्यान देगी जहाँ से 80% रेवेन्यू आ रहा है। ओके, कुछ और जो है यदि हम एग्जांपल देखें तो आपने ये भी सुना होगा कि 80% वेल्थ दुनिया के 20% लोगों के पास है, 20% लोगों के पास। यानी ये जो पेरेटो प्रिंसिपल है 80-20% का, ये हर जगह लागू होगा। भारत में भी आप देखोगे, भारत की जो वेल्थ है 80% जो वेल्थ है वो भारत के 20% लोगों के पास ही है। क्लियर? यदि हम देखें तो 80% जो हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं उनके सोर्सेस केवल 20% होते हैं। बाकी जो 80% हो चीज़ें हमारे साथ होती है उनसे केवल 20% प्रॉब्लम ही होती है। लेकिन कुछ केवल 20% कुछ चीज़ ऐसी होती है जिससे 80% प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। यानी कि सिंपल से यहाँ पर का जो है मतलब है 20% आप ऐसा टाइम चुनो जहाँ से 80% आपका आउटपुट हो। ओके, थोड़ा सा और मैं यदि इसको समझाने की कोशिश आपको करूँ, ठीक है, तो आप जो है स्टूडेंट हैं, ठीक है, और ये जो चैनल है जो है ये UPSC, नीट, JEE यानी जो स्टूडेंट लाइव उनके लिए। तो यहाँ पर यदि मैं समझाने की कोशिश करूँ तो आप लोग में से बहुत लोग क्या करते हैं, ध्यान से सुनिएगा,
आपको लग रहा है कि आप समझ गए पेरेटो प्रिंसिपल, लेकिन नहीं समझे, थोड़ा सा और डीपली में ले जाऊंगा। आप जो है स्टूडेंट हैं, तो सबसे पहला जो लेवल होता है पेरेटो प्रिंसिपल का, ये वो होता है, आप दिन भर में काफ़ी सारे काम होते हैं आपके, है ना, लाइक उठना, नहाना धोना, और खाना खाना, मार्केट जाना, ये काम करना, वो काम करना, किसी का कुछ सो के फ्रेंड से बात करना, बहुत सारे काम होते हैं, पढ़ाई का काम भी होता है। तो सारे काम आपने किए वो 80%, और जो पढ़ाई का जो आपका काम है वो 20% है ना। पढ़ाई को यदि हम छोड़ दें और बाकी जो 80% आप काम करते हो, उससे आउटपुट क्या मिला? कुछ मिला क्या? नहीं, उसका आउटपुट केवल आपकी लाइफ में 20% ही रहेगा। लेकिन जो आपकी पढ़ाई है, ये मैं स्टूडेंट के लिए बात कर रहा हूँ, लेकिन जो आपकी पढ़ाई है वो 20% जो आपको देगी, वही आपको आगे आउटपुट देगी, राइट। तो यानी वो 20% जो हिस्सा है, उससे आपको 80% आउटपुट मिलेगा। अब आप बात करोगे सर हम तो पढ़ाई ही करते हैं, हम तो जो है 20% क्या, हम तो 80% पढ़ाई करते हैं, 20%। तो अब मैं वही, ये लेवल 1 था। जब आप समझ जाते हो कि 20% वो कौन सी चीज़ है जहाँ पर इनपुट लगाने से 80% आउटपुट आएगा, तो वो आपकी जो निकलती है वो पढ़ाई निकलती है। अब आपने यहाँ पर 20% जो पढ़ाई का है वो आपने 100% कर लिया। अब उसमें भी आपने वो चीज़ें देखनी है कि आपकी पढ़ाई में 20% आप क्या करो कि उससे 80% आउटपुट निकले। क्योंकि पढ़ाई तो आप 100% कर रहे हो, लेकिन उसमें भी 20% कुछ चीज़ें ऐसी होगी जो आप यदि करोगे तो 80% आउटपुट वहाँ से आएगा। बाकी जो 20% है, ठीक है, सॉरी, बाकी का जो 80% है वहाँ से केवल 20% ही आउटपुट आने वाला है। बात समझ रहे हैं? लाइक आपको बुक पढ़ना है, आपको कोचिंग ज्वाइन करनी है। कई सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं, कोचिंग में उनका समय चला जाता है 6 घंटे 7 घंटे, यानी वे 80% आउटपुट कहाँ पर लगा रहे हैं, वहाँ पर, और 20% सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, और आउटपुट उनका वो 20% ही देगा। तो अब आपने सेल्फ स्टडी को ज़्यादा करना है ना। सेल्फ स्टडी में कहाँ से ज़्यादा जो है क्वेश्चंस बन रहे, किस चैप्टर से बन रहे, तो उसको 20% को थोड़ा सा और जो है बढ़ाना है। कहने का मतलब ये है कि आप जो है 100% का 20% जो है एसेंशियल, जो आपका महत्वपूर्ण जो है, जहाँ से 80% आउटपुट निकलता है, उस 20% को पकड़ो, फिर उस 20% को अपना 100% बनाओ, फिर उसमें से भी 20% निकालो, फिर उसको 100% बनाओ, फिर उसमें से भी 20% निकालो। और इस तरीके से जब आप अंदर चलते चले जाएंगे तो आप पहुंच जाएंगे 1% पर। यानी अपनी पूरी जो डेली रूटीन है उसका 1% आपको वो निकालना है कि ऐसी कौन सी चीज़ है जहाँ पर ज़्यादा आप यानी वो कम से कम चीज़ करोगे तो वहाँ से ज़्यादा आउटपुट आपका निकलेगा। वो 1% चीज़ क्या है जो आपके करने से आउटपुट वहाँ से ज़्यादा आएगा। लाइक कि हम जो है एक कोचिंग का एग्जाम्पल लेते हैं कि फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास, है ना। फर्स्ट क्लास की फीस है 100 रुपये, सेकेंड क्लास की है 200 रुपये, थर्ड क्लास की है 300, फोर्थ की है 400, इस तरीके से 10th की है जो है 1000, और 12th तक की जो है 1200 रुपये। अब यहाँ पर हम देखें तो 12th क्या एक बच्चे से केवल फीस 1200 रुपये मिल रही है, वहीं पर पहली के एक बच्चे से केवल 100 रुपये मुझे मिल रहे हैं। तो मैं पहली के 12 बच्चों को पढ़ाऊं और 12वीं के एक बच्चों को भी मैं पढ़ाऊंगा तो चीज़ें बराबर रहेगी। बात समझ आ रही है? तो मेरा जो यदि हम देखें कोचिंग को लेकर तो 20% जहाँ पर ध्यान ज़्यादा देना चाहिए वह है 11th-12th। क्लियर चीज़ें? ओके, आई होप ये जो प्रिंसिपल है ये हर जगह काम में आएगा, हर जगह आप लगाओगे फिट बैठेगा। आपने वो 20% चीज़ें देखनी है जहाँ से मैक्सिमम आउटपुट आपका निकल सकता है, और वो चीज़ें जहाँ से आउटपुट केवल 20% ही निकल रहा है तो वो एक गधा मेहनत होगी। इन चीज़ों को लेकर मैंने
पहले भी काफ़ी चीज़ें कही है जैसे कि यूपीएससी में यदि हम देखें आर्ट एंड कल्चर से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं बनते, है ना, मतलब बनते हैं लेकिन नितिन सिंघानिया से नहीं बनते। अब एक दो क्वेश्चंस बनते भी हैं तो नितिन सिंघानिया की 800 पेजेस की बुक हम क्यों पढ़ें? 800 पेजेस की बुक मतलब वो आपका क्या है 80% आप वहाँ पर इनपुट दोगे और आउटपुट 20% आएगा, तो गधा मेहनत हुई। इससे अच्छा तो है एम लक्ष्मीकांत कर लो, स्पेक्ट्रम की बुक पढ़ लो, तो वो आप करोगे तो वहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस तो बनेंगे। बात समझ में आई? तो ये जो 80-20% का जो रूल है ये हर जगह लागू होगा। ओके, तो अब जो हम रेगुलेटरी हमने बना ली है पिछले 7 दिनों में, यदि आप लगातार 7 दिनों से सुबह 4 बजे उठकर इस वीडियो सीरीज को देख रहे हैं और आज आपका 8वां दिन है, तो इसके लिए क्लिपिंग आपकी बनती है। ओके, बाकी जो नहीं देख रहे हैं, कभी आ गए देख लिया, तो फिर कुछ नहीं कर सकते। मैं यहाँ पर क्लियर एंड कट बात करता हूँ, एकदम ग्राउंड लेवल पर बात करता हूँ कि चीज़ें क्या होनी चाहिए। ओके, क्योंकि चीज़ें वैसे नहीं होगी, कितना भी पढ़ लो कुछ भी कर लो सिलेक्शन नहीं होगा। ओके, तो यहाँ पर आज जो है एक आपका छोटा सा टास्क है, आपको कमेंट में मुझे बताना है कि आपकी पूरी लाइफ का वो 1% क्या है जहाँ पर यदि आप एफर्ट्स डालोगे तो मैक्सिमम आउटपुट निकलेगा, वो 1%। और पूरे दिन में आप वो क्या चीज़ करोगे, सारी टू डू लिस्ट देखो कि आप दिन भर में क्या क्या काम करते हो और उनमें से कौन सी चीज़ है जो आपको सबसे ज़्यादा आउटपुट देगी, वो 1% चीज़ निकालो। ओके, और कमेंट में जो है आप टाइप कीजिएगा, यही आपकी मोस्ट एसेंशियल एक्टिविटी होगी। ओके, बाकी ये वीडियो सीरीज कैसी लग रही हो, जो भी लग रही हो, नहीं लग रही हो डिसलाइक मार के जाओगा, ठीक है। बाकी यदि कुछ भी अच्छा लग रहा हो एक अच्छा सा कमेंट जो है आप टाइप कर दीजिएगा। बाकी अब जो हम जाएंगे अपने कैंपेन डे की ओर, जो डेली टारगेट्स आपके होते हैं। ओके, तो आई होप कि आपकी नींद खुल गई होगी। सुबह रोज़ 4 बजे आपको यहाँ पर आना है, अपनी नींदों को तोड़ना है, खोलना है और पढ़ाई करने बैठ जाना है। 10 सेकेंड, देखो सीधा सा फंडा है, 10 सेकेंड लो, 10 तक गिनती बोलो और 10 तक की गिनती में एक सब्जेक्ट जो मन में आ जाए वो बोल लो। फिर 5 सेकेंड लो, 5 सेकेंड में वो सब्जेक्ट कहाँ से पढ़ना है वो सोच लो 5 सेकेंड में, और 2 सेकेंड लो कि उस सोर्सेस को जो है अभी पढ़ना है या नहीं। ओके, तो सबसे पहले 10 सेकेंड में लाइक आपकी पॉलिटी आ गई, पॉलिटी में क्या पढ़ना है 5 सेकेंड में सोच लो कहाँ से पढ़ना है, तो लक्ष्मीकांत की बुक से पढ़ना है। 2 सेकेंड में आपने डिसीजन लेना है अभी पढ़ना है या नहीं। 2 सेकेंड में लोगे तो उत्तर यही आएगा कि अभी पढ़ना है। फिर 1 सेकेंड में डिसीजन लो कि बुक खोलना है या नहीं खोलना है। चूंकि आप 2 सेकेंड लेट हो गए तो अगला ही आपका रिप्लाई आएगा कि नहीं करना है। ओके, तो ओके, आज के हम टारगेट्स फटाफट देख लेते हैं, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है। कैंपेन डे आपका 54 आप आज का रहेगा, चैप्टर 3, और आज मंडे है, कल हमने मैथ किया था। एंड ये कुछ बुक है जो आपने अरेंज कर लेनी है। बाकी जो हमारी टीम है इस PDF में थोड़ी सी अपडेट नहीं कर रही है, तो मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि GS1 में सोसाइटी तो हो गया है, एंड सिक्योरिटी, गवर्नेंस और सोशल जस्टिस, डिजास्टर मैनेजमेंट, इनके कोई भी कोचिंग के नोट्स आपने अरेंज कर लेने है ना। बाकी पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत यहाँ पर आपको अरेंज कर लेनी है। कोई भी डाउट कन्फ्यूजन हो कॉन्टेक्ट मी इन कमेंट सेक्शन। बाकी कोई भी आपने पर्सनली डेली टारगेट्स भी चाहिए तो वो आप कमेंट में टाइप कर सकते हो। बाकी ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन होना आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। तो आज का जो पहला युद्ध आपका होगा वो ऑप्शनल का 4 घंटे का आप यहाँ पर लड़ोगे। उसके बाद आपकी सोसाइटी की बुक जो है 2 घंटे तक आपने पढ़नी है। 12th क्लास की दोनों बुक आपने 5 दिनों में सेकेंड रीडिंग कंप्लीट करना थी, और आज आपका तीसरा दिन है। करंट अफेयर में जो है आपकी मैगजीन चल रही है, बाकी जो हम जो एडिटोरियल्स दे रहे हैं वो आपने करने हैं। फोर्थ यदि मैं कहूँ चौथा युद्ध आपका रहेगा स्पेक्ट्रम का रहेगा, 2 घंटे तक आपने पढ़ना है। 3rd रीडिंग हमारी चल रही थी, 13 दिनों में कंप्लीट करना था, और आज आपका 9वां दिन रहेगा।
आज का अंतिम बोर्ड यदि मैं कहूँ युद्ध जो आपका रहेगा वो जियोग्राफी का रहेगा। 2 घंटे तक ये चीज़ें आपने करनी है। यहाँ पर आपका जो चल रहा है वो क्लास 11 का फंडामेंटल ऑफ फिजिकल जियोग्राफी चल रहा है। सेकेंड रीडिंग आपने 4 दिनों में कंप्लीट करना थी और आज आपका जो है अंतिम दिन रहेगा इस युद्ध को खत्म करना है। ओके, तो यही था गाइस, एक जबरदस्त तरीके से लगे रहिए। थैंक यू, थैंक्स लॉट गाइस, बी टू बेस्ट एंड जय हिंद। चीज़ें अच्छी लग रही हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके, बी टू बेस्ट।